हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है दोस्तों। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज 30 जून 2022, वीकली एक्सपायरी प्लस मंथली एक्सपायरी का गुरुवार का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन दोस्तों। और पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो एक सीमित दायरे में मार्केट घूम रहा है। निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी तो नीचे जा रहा है क्योंकि इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले बहुत ही वीक हो रहा है। अभी 79 के पास है। इसके लिए बैंक निफ्टी में मार पड़ रही है। लेकिन निफ्टी जो है वो सीमित दायरे में घूम रहा है। लेकिन आज बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में बाजार अपने खुद के दम पे के ऊपर चलता है। अपने खुद के दम के ऊपर चलता है भाई, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमारा जो लोकल मार्केट में जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो पोजीशन बन चुकी है उसके दम के ऊपर चलेगा दोस्तों मार्केट, ना कि ग्लोबल के ऊपर। ग्लोबल तो थोड़ा इफेक्ट करेगा, लेकिन हमारा जो पोजीशंस है बड़ी बड़ी, क्योंकि कल जो अमेरिकन मार्केट का जो ये था जीडीपी के आंकड़े वो खराब आ गए। इसके बावजूद भी डो जोन्स कल 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और मैंने क्लियरली आपको टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में बोला था कि ऑलरेडी उसके पहले दिन डो जोन्स 500 पॉइंट गिरा था। वो फैक्टर्ड इन था दोस्तों। उनको मालूम था कि उनके जीडीपी के आंकड़े माइनस आ रहे हैं। इसके लिए मुझे पॉजिटिव लग रहा है मार्केट, ये कल मैंने क्लियरली बोला था। और वही हो गया, डो जोन्स 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी डो जोन्स 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट, डो फ्यूचर 60 पॉइंट अभी सुबह में माइनस में चल रहे हैं। इसलिए हमारा जो मार्केट है वो एसजीएक्स निफ्टी अभी -30 पॉइंट में दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन उसके ऊपर भरोसे पे मत रखिए। आज बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं पूरे दिन, और स्पेशली 1 बजे के बाद, क्योंकि जिनकी भी जो लॉन्ग पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन है, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, और बहुत बड़े बड़े पोजीशन लेके बैठे हैं स्पेशली निफ्टी में। क्योंकि पिछले कई दिनों से निफ्टी एक रेंज बाउंड में रहा है, तो आज वो उनको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। उनको क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर इसके ऊपर मार्केट में मूवमेंट्स बड़े बड़े आ सकते हैं स्पेशली 1 बजे के बाद। और 1 बजे तक आपको सताएगा मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है आपको। और जिन्होंने भी कल कॉल और पुट में एक एक लॉट लिया रहेगा एट द मनी, उनको आज मौका मिलेगा तो आप क्लियर कीजिए। और अगर रिस्क टेकर्स है यानी रिस्क लेने वाले हैं, वो आखिर तक रह सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप निकल सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी दोस्तों। क्योंकि मैंने कल क्लियरली बोला था कि ये 90% चांस तक प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 10% अपने हाथ में नहीं है। मार्केट डिसाइड करता है कि क्या करना है। सो आप डिसाइड कर सकते हो जो भी आपको करना है, लेकिन रिस्क लेने वाले आखिर तक टिक सकते हैं। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। आज के एक्सपायरी के अगले हफ्ते के एक्सपायरी के लिए आ रहेगा तो आप आराम से रख सकते हो। और अभी 5-6 दिन, एक पूरा हफ्ता है दोस्तों, सो आराम से रह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। तो दोस्तों, कल एफआई ने फिर से बेचा है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ये थोड़ा सरप्राइज है क्योंकि पिछले कई दिनों से एफआई 1,000 1,500 करोड़ के नीचे बेच रहा है। पहले वो क्या बेचता था, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़। इसका मतलब थोड़ा सा उसका सेलिंग का पावर कम हो गया है। कल उसने 850 करोड़ का माल बेचा है एफआई ने, और डीआई ने लगभग 850 करोड़ का माल खरीदा है। इसके लिए निफ्टी गिरा नहीं दोस्तों। बैंक निफ्टी गिरने की वजह एक ही मात्र है कि इंडियन रुपीज़ वीक हो रहा है, जो 79 के पास है। अगर इंडियन रुपीज़ में थोड़ा स्ट्रेंथ आता है आज के दिन स्पेशली, तो आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स निफ्टी से भी ज़्यादा बन चुके हैं दोस्तों। इसका मतलब आज या कल, ये 2 दिन में बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक शॉर्ट कवरिंग आज और कल में आ सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शॉर्ट्स बिल्टअप हो गए हैं और आज उनको क्लियर करना पड़ेगा, या उन्होंने जो भी रोल ओवर किया तो कल क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है।
हफ्ते के पहले, क्योंकि सैटरडे संडे कोई रिस्क लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मंडे को कुछ भी हो सकता है अगले हफ्ते। सो आज या कल मैक्सिमम उनको पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी, और बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट्स है उसकी शॉर्ट कवरिंग आएगी ऐसा मुझे लगता है, और बैंक निफ्टी ऊपर भाग सकता है। निफ्टी तो नॉर्मल है, निफ्टी में कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी का अगर मूवमेंट आ गया तो निफ्टी में भी मूवमेंट आ सकती है दोस्तों। तो एफआई और डीआई इक्वल 850 करोड़ का माल बेचा और 850 करोड़ का माल खरीदा डीआई ने। क्लियर। क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े से गिर गए थे कल, फिर से 115-116 डॉलर के पास क्रूड ऑयल प्राइसेस आ गए। ये अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। सिर्फ अभी प्रॉब्लम INR के ऊपर चल रहा है दोस्तों, इंडियन रुपीज़ के ऊपर चल रहा है। तो अभी फिलहाल तो 30-40 पॉइंट माइनस में दिख रहा है जिक्स निफ्टी, क्योंकि डो फ्यूचर माइनस में चल रहा है। कल यूरोपियन मार्केट माइनस में क्लोज हो गए थे, लेकिन डो जोन्स मैंने जैसे बोला 80 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। आज एशियन मार्केट सुबह माइनस में है, चल रहे हैं, और हमारा जिक्स निफ्टी भी माइनस दिखा रहा है। तो क्या हो सकता है आज? कल 15,800 के करीब निफ्टी क्लोज हो गया, और जब तक 15,700 का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटेगा नहीं, और वो भी लगातार 2 दिन टूटेगा नहीं, तब तक डरने की आवश्यकता नहीं है। निफ्टी में नीचे 15,600 650 का भी सपोर्ट है, उसके नीचे 15,500 550 15,500 के नीचे ही बहुत वीक हो जाएगा निफ्टी दोस्तों, और 15,000 के आसपास या 14,900 जो बहुत ही मेन सपोर्ट है वहाँ जा सकता है, लेकिन 15,500 के नीचे ही। तब तक आपको डरने की बात नहीं है, तब तक आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो 33,200 के ऊपर क्लोज हो गया, 33,250 के पास, नीचे 33,000 यानी 33,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। उसके नीचे 32,800 और 32,500 या 32,800 के बीच में अगर आज बैंक निफ्टी मिलता है, गलती से भी आपको 32,500 से लेकर 32,800 के बीच में अगर बैंक निफ्टी मिलता है, तो आपको बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है दोस्तों बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा। ओके। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स? पहला जो रेजिस्टेंस है वो 33,550 का रहेगा, दूसरा 33,850 का, और आखिर का जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में वो 34,000 का रहेगा। 34,000 से लेकर 34,300 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बैंक निफ्टी में है। निफ्टी ऊपर कहाँ तक जा सकता है? निफ्टी ऊपर दोस्तों वही लेवल है सबसे इम्पोर्टेंट, 15,900 950 का लेवल। अगर वो क्रॉस किया तो ही 16,000 16,100 के पास जा सकता है निफ्टी, और वो क्रॉस किया तो 16,200 आ सकता है। लेकिन आज जो बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, ये इसलिए आ सकते हैं, जो भी निफ्टी बहुत दिनों से एक दायरे में है, तो जो पोजीशंस है वो कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी का दिन रहेगा तो मैं नहीं बोलता था, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो आज बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आराम से आ सकते हैं, लेकिन पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन ये भी हो सकता है लॉस भी हो जाए, क्योंकि ये मार्केट है हमारा, किसी का भी नहीं है मार्केट, ये सबका नहीं है, किसी का भी नहीं है। इसमें सिर्फ आप प्रॉफिट कमाने के लिए आ सकते हो, और जो भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिल गया तो निकल सकते हो। ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुकिंग और नीचे बाय ऑन डिप्स, यही स्ट्रैटेजी आज के दिन के लिए होनी चाहिए दोस्तों। ये निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स बोला है। और अगर आपको, मैं कल एक्चुअली एक जैकपॉट स्टॉक देने वाला था, लेकिन सोचा आज प्री मार्केट रिपोर्ट में आज सुबह दे दूं आपको। तो जैकपॉट स्टॉक दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक शानदार रिजल्ट के बावजूद भी, सबसे अच्छा रिजल्ट था पूरे बैंक, प्राइवेट बैंक में उसका, इसके बावजूद भी कल उसने 52 वीक्स लो के आसपास तो आ गया। वो 52 वीक्स लो यानी एक साल के न्यूनतम लेवल पे आ गया दोस्तों, और लगभग वही है 1640 के आसपास, 1640 के आसपास आपको लेना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक। नीचे आपको 50-60 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर आपको 100 से 150 पॉइंट का फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि 1700 से लेकर 1750 या 1800 भी आपको लेवल देखे जा सकते हैं आने वाले 1-2 महीने में कोटक महिंद्रा बैंक में। तो ये मेरा जैकपॉट शेयर रहेगा आने वाले 1-2 महीने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन नीचे आपको 50-60 पॉइंट डाउन का एक स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया तो निकल जाना है आपको, ये ध्यान से रहिए। पुट कॉल रेशो 1.05 के पास है, लेकिन मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, अभी जो 2-3 हफ्ते का जो एक्सपीरियंस है मेरा, कि वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी थर्सडे के दिन पुट कॉल रेशो नहीं देखना चाहिए आपको। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे
दोपहर 5 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।